अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑनर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स ने आज बहुत वेल परफॉर्म किया। 514 पॉइंट पॉजिटिव के साथ मार्केट अपनी क्लोजिंग दी तकरीबन 64,454 के पास, और अपनी रेजिस्टेंस भी आज मार्केट ने जो है वो ब्रेक नहीं की 63,400 वाली। ये भी एक बहुत बड़ा गुड साइन था। उसके बाद देखा जाए मार्केट में वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 261.11 मिलियन का वॉल्यूम था, जो कि कल की निस्बत जो है वो डबल है। और अगर वैल्यू की बात करें वो भी कल की निस्बत आज डबल थी, तकरीबन 21,256 मिलियन का 256.93 मिलियन का काम हुआ, जो कि एक बहुत अच्छा काम समझा जा सकता है। अच्छी वैल्यू जो है मानी जा सकती है। हाई की बात करें तो तकरीबन 64,658 के ऊपर जो है मार्केट सुबह गई। तकरीबन 718 पॉइंट उस वक्त पॉजिटिव इसने विटनेस किए थे। अगर लो की बात करें तो 63,549 तक मार्केट लो भी आई। 389.81 जो है नेगेटिव पॉइंट उस वक्त विटनेस हुए थे। लेकिन मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस तकरीबन 63,400 वाली ब्रेक नहीं की। ये बहुत गुड और बहुत अच्छा साइन है। दैट्स वाई अब आगे मुझे लग रहा है कि मार्केट बेहतर होने जा रही है और अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। तो जो है वो मार्केट के अंदर अगर मैं वॉल्यूम लीडर्स की बात करता हूँ, OGDC को सरे फहरिस्त देखा गया। OGDC में तकरीबन को 52 मिलियन का वॉल्यूम था। OGDC के अंदर आज हैवी बाइंग थी। शुरू में लोगों ने पहले बहुत ज़्यादा सेलिंग की, उसके बाद हैवी बाइंग देखी गई। 136.48 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, ₹2.97 प्लस के साथ, जो कि अगर सुबह देखा जाए तो तकरीबन 3 साढ़े 3 रुपये ये नेगेटिव भी चला गया था। FFL की बात करें, FFL का आज रिज़ल्ट आया है। ये पहले नेगेटिव में जा रही थी कंपनी, और इसका जो फाइनेंशियल रिज़ल्ट आया है उसने शो कर दिया कि मार्केट में जो है ये कंपनी इस वक्त फौजी फूड्स जो है वो प्रॉपर प्रॉफिट में है और आगे आने वाले वक्त में अच्छा परफॉर्म करके आपको दिखा सकती है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी शेयर जिसका रिज़ल्ट आता है और अच्छा रिज़ल्ट आता है तो वो रिज़ल्ट का इम्पैक्ट शेयर में पहले से आ चुका होता है, क्योंकि लोगों को इंटरनल यूजेस का और सब कुछ का पता होता है। ये 7 रुपये से चलना शुरू हुआ था, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है 11:30 पौने 12 पे अगर आप एग्ज़िट ले सकें तो एग्ज़िट ले लीजिएगा। तो उसके बाद फिर दोबारा इंशाल्लाह आपको नीचे मिल जाएगा। 44.94 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था। कैल में देखा जाए तो आज सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन यह है कि कैल ने थोड़ा सा परफॉर्म किया भी सुबह, लेकिन उसके बाद सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा देखा गया। 5.43 के करीब इसने अपनी क्लोजिंग दी। 28 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था और 11 पैसे ये माइनस था। अगर आपको कैल मिले 5 रुपये 30 पैसे 20 पैसे 10 पैसे के करीब तो बहुत अच्छा ये बाइंग रेट कहलाएगा। PPL की बात करें तो 4 पे 34 पैसे माइनस था। कल लोगों को जिनको इसने इंजॉय करवाया था, यशी करवा दी थी, 7 रुपये ऊपर चला गया था, तो वो आज जो है वो लोग बेचारे जो है काफ़ी इसमें स्टक रहे। 125.90 के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी। मैंने खुद बाय किया तकरीबन कोई 127 के करीब, और मैं फिर तकरीबन कोई 127.50 के ऊपर मैंने एग्ज़िट ले लिया था। PIA की बात करें तो 11.07 पे इसने अपनी क्लोजिंग दी। 22 मिलियन का वॉल्यूम था, 73 पैसे माइनस के साथ। सिनर्जी ने अच्छा परफॉर्म किया। रिफाइनरी सेक्टर आज सारे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो सिनर्जी की बात करें तो 4.49 के ऊपर क्लोजिंग दी, 11 पैसे प्लस के साथ। PTCL की बात करें 21 पैसे प्लस के साथ, 13 रुपये 60 पैसे पे क्लोजिंग दी। PRL में आज लग रहा था कि शायद कैप लगेगा, लेकिन कैप नहीं लगा और 29 रुपये 5 पैसे पे इसने अपनी क्लोजिंग दी, 1 रुपये 31 पैसे पॉजिटिव के साथ। FFBL में भी आज कैप लग रहा था कि लग जाएगा, लेकिन कैप नहीं लगा। तो FFBL ने भी तकरीबन 30 रुपये 19 पैसे पे अपनी क्लोजिंग दी। उसके बाद जो है 1 रुपये 41 पैसे प्लस के साथ। PSO की बात करें तो 180 पे क्लोजिंग दी, तकरीबन 3 रुपये 77 पैसे माइनस के साथ। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि मार्केट में हुआ क्या है और होने क्या जा रहा है। वेलकम टू लर्न स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप भी 5,000 से 50,000 रुपए रोजाना कमाना चाहते हैं तो हमारा कोर्स लर्न स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन करें। इस कोर्स में आपको बाय सेल रेंज, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, स्पोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिविडेंड बोनस हासिल करने का तरीका और बहुत कुछ सिखाया जाएगा। अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और हमारे ऑनलाइन कोर्स के जरिए कमाना सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें और हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें। हमारा ऑनलाइन कोर्स आज ही ज्वाइन करें। मजीद मालूमात के लिए हमारे WhatsApp चैनल और YouTube चैनल को आज ही ज्वाइन करें। ऑन एयर विद अब्दुल्ला, WhatsApp नंबर 03224646 911। YouTube लिंक।
एक्चुअली मार्केट ने आज जो इम्पैक्ट अपना शो किया या पॉजिटिव था, उसमें ज़्यादातर पॉइंट जो थे वो OGDC के थे और MFFL के थे और अदर जो है हमारी पेट्रोलियम हो गई, अदर पेट्रोलियम्स कंपनीज़ हो गई, उनके अच्छे खासे पॉइंट्स जो है वो मार्केट के अंदर ऐड हुए थे। तो दैट्स वाई आप लोगों ने ये चीज़ नोट में अपने जेहन में रखनी है कि मार्केट जो है वो नेस्ले ने पॉइंट्स डाले हुए थे, मारी ने डाले हुए थे, बाटा ने पॉइंट्स डाले थे, JDW शुगर मिल जो है वो बहुत आज ऊपर गए हैं, तकरीबन कोई 24 रुपये वो ऊपर चली गई। उसके बाद सिमंस ने पॉइंट डाले हुए थे। उसके बाद देखा जाए तो फैसल स्पिनिंग मिल हो गई, आपका जो है पाकिस्तान नेशनल स्पिनिंग कॉरपोरेशन हो गया, NRL हो गया, पीको हो गया, हाई नून हो गया। तो ये मेन पर जो है वो टॉप कंट्रीब्यूटर में थे, इनकी वजह से जो है वो इंडेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था। लेकिन मार्केट में ओवरऑल देखा जाए तो बायर जितना भी था उसने ज़्यादातर सेलिंग की है और सेलिंग इसी वजह से देखी जा रही है कि उसके पीछे एक रीज़न ये है कि लोगों के ज़हन में है कि यार ये लेवल जो है ना वो अब हाई हो गया है, तो इन लेवल पे अगर एग्जिट ले लें तो हमें दोबारा लोअर लेवल के ऊपर माल मिल जाएगा। और लोग काफ़ी हद तक ठीक भी है, क्योंकि अभी 8 फरवरी में काफ़ी टाइम है। तो इलेक्शन से पहले कोई भी अगर सेटबैक होता है, कोई भी इवेंट होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि मुल्क के लिए नुकसानदेह हो या इकॉनमी के लिए नुकसानदेह हो, तो वो जो है मार्केट उसका प्रॉपर इम्पैक्ट ले सकती है। अल्लाह ना करे कि हमारी मार्केट ऐसा कोई इम्पैक्ट ले और ऐसे कोई इवेंट हो, अल्लाह हम लोगों को इज़्ज़ो-मान में रखे। लेकिन जो है वो आप लोगों को कल भी बताया था कि स्टॉप लॉस के साथ काम करें और छोटा प्रॉफिट मार्केट से उठाएं। कोई बड़े प्रॉफिट के लिए जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट बुक करने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये आप लोगों के साथ मैंने सारी बातें शेयर कर दी। अब थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ कि न्यूज़ क्या थी और मामला क्या थे। तो न्यूज़ में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। आज जो है वो सर्कुलर डेब्ट रिडक्शन MOF ऑब्जेक्ट्स टू प्लान रोल्ड बाय मिनिस्टर, ये एक न्यूज़ आई थी। उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास जो है वो तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए अरबों रुपए जारी करने का फ़ैसला, ये कल की एक न्यूज़ थी, तो वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि जो है वो बिज़नेस रिकॉर्डर्स की, मेटिस ग्लोबल्स की और ये जो डॉन की क्या क्या न्यूज़ थी। FBR सीज़ 1377 पैक्स ऑफ नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स, इस टोबैको के हवाले से न्यूज़ थी। सुमिट अंडरस्कोर्स US सपोर्ट फॉर पाकिस्तान इकॉनमी, ये एक न्यूज़ थी। US एड जो है डेवलपमेंट, वो कोई अंडरस्कोर्ड द US गवर्नमेंट कमिटमेंट टू फॉस्टरिंग फॉरेन जो है वो डायरेक्शन। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर्स प्रॉफिट स्काई रॉकेट, 104% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन द क्वार्टर फोर्थ ईयर के अंदर 2023 की रिपोर्ट में। तो ये FFBL, FFC और फातमा फर्टिलाइज़र, इनको जनाब पर लग जाने हैं। आप लोगों ने जेहन में रखना है, वाकई फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है ना उसने वेल अर्न किया और आगे आपको वेल परफॉर्म करके भी दिखाएगा। देखिए, डिविडेंड देना ना देना, बोनस देना ना देना, ये कंपनी की स्वाबदीद होती है, लेकिन मार्केट में कंपनी की एक दफ़ा वैल्यू बढ़ जाती है, ये चीज़ जो है वो वाकई काउंट करती है। तो उसके बाद आप देखें गैस रिफॉर्म प्रॉमिसिंग बट चैलेंजिंग, ये एक न्यूज़ थी बिजनेस रिकॉर्डर की। उसके बाद ये था कि जी पैक्ट्स विद कतरी recruiters signed prospect for significant increases in employment opportunities, ये एक न्यूज़ थी। फॉर पाकिस्तान इन कतर हैव ब्राइटन with the signing of several agreements with top कतरी कंपनीज ड्यूरिंग दिस ईयर ना। तो उसके बाद ये था कि जी मेजर US बैंक्स जो है वो फेस टफ क्वार्टर फोर्थ विद वीक रिजल्ट्स, वन टाइम चार्जेस, ये इसके हवाले से न्यूज़ थी। फाइनेंशियल मिनिस्टर हेल्स वर्ल्ड बैंक इंक्रीज फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर पाकिस्तान। उसके बाद स्टॉक रैली ऑन सर्कुलर डेब्ट सेटलमेंट रिपोर्ट, ये भी एक न्यूज़ आई थी कि जो है स्टॉक रैली हुई है। टोबैको इंडस्ट्री साउंड्स अलार्म्स एज मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉप्स बाय 40%। तो टोबैको के शेयर से वैसे ही निकल आए, वैसे भी टोबैको का शेयर जायज़ नहीं है इसमें कारोबार करना ना। कोशिश करें कि आप ना टोबैको के अंदर काम करें। खैबर टोबैको हो गया, पाकिस्तान टोबैको हो गया, अदर टोबैको कंपनीज़ हैं, तो कोशिश करें उसमें से आप जो है फिलिप्स मॉरिस हो गया, इसमें आप फिलिप्स मॉरिस वगैरह में ना करें काम। तो उसके बाद पाकिस्तान UAE इकोनॉमिक पार्टनरशिप एडवांसेस, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद फौजी फूड्स अचीव्स रिमार्केबल जो है वो टर्न अराउंड इन 2003 ऑन टैक्स क्रेडिट, ये देखा ना, मैं आपको फौजी फूड्स की न्यूज़ दी थी, अभी तो आपके पास डिटेल आ गई है। नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन एमिडिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमिक ट्रेंड्स, ये एक न्यूज़ थी। EU envoy urges businesses to capitalize on new GSP
प्लस ये एक न्यूज़ थी, गनी ग्लास लिमिटेड वाज इन, गनी ग्लास आगे अपनी कोई मीटिंग हो रही है उसके हवाले से न्यूज़ थी। प्राइवेट सेक्टर्स बोरोइंग प्लंज्ड बाय 86% टू ₹57 बिलियन इन 1.5 ईयर 2023। एक ये न्यूज़ थी, स्टॉक स्टम्बल एज सेनेट सीक्स इलेक्शन डिले। ये एक प्रीवियस न्यूज़ है, उसकी वजह से सीमेंट साइजिंग इट अप, प्राइजेज हैव मोर और लेस बीन क्लाइंबिंग सिंस 2020। एट द टाइम द प्राइस ऑफ द सीमेंट बैग कॉस्ट रफली बिटवीन 560 से 580, हाफ ऑफ व्हाट इट इज़ टुडे। तो ये सीमेंट के हवाले से था कि प्राइसेस जो है वो हाइक की तरफ नहीं गई, टाइम टू टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डबल भी हो गई हैं वैसे। लेकिन ये है कि ट्रैकिंग फेल्स टू चेक सिगरेट स्मगलिंग, ये एक वो सिगरेट स्मगलिंग के हवाले से न्यूज़ थी। मुख्तलिफ न्यूज़पेपर डबल न्यूज़ लगा देते हैं, तो इस वजह से हमें फिर गो थ्रू होना पड़ता है उससे। रुपी हिट्स 10 वीक्स हाई अगेंस्ट US डॉलर्स, ये एक न्यूज़ थी। IT एक्सपोर्ट ऑन अ राइज, ये एक न्यूज़ थी। IT एक्सपोर्ट जी बहुत ऊपर चली गई है, $303 मिलियन, अब बाय 17% पर मंथ जो है ना वो मंथ ऑन मंथ ऊपर जा रही है। तो आप देखेंगे IT के जो शेयर्स हैं ना उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाना आपको। ऑयल राइज, देखिए IT के शेयर्स में ना आपको सबसे पहली जो अच्छी कंपनी मैं बता दूं, AVN है, एवेंशियन हो गया, उसके बाद जो है वो टेली भी अच्छा परफॉर्म कर देती है, सिस्टम्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया, फिर उसके बाद नेटसोल हो गया, ये सारी IT से रिलेटेड कंपनीज है। ऑयल राइजेज ऑन टाइट सप्लाई कंसर्न्स, ये एक थी। श्रीलंका सेंट्रल बैंक कीप्स पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड, ये एक न्यूज़ थी। बैंक एडवांसेस टू प्राइवेट सेक्टर प्लंज, ये एक न्यूज़ थी। ऑयल स्टडीज़ ऑन मिक्स सप्लाई क्यूज क्वेश्चंस आउटलुक ऑन चाइना, ये एक न्यूज़ थी। फेडरल कैबिनेट नियर्स अप्रूवल फॉर FBI रिक्रूटिंग डिजिटाइज हो गया तो फिर तो कमाल हो जाएगी इंशाल्लाह। FBI रिजेक्ट्स $50 मिलियन टैक्स एग्जेम्पशन फॉर TAPL गैस पाइपलाइन एमिड IMF ओवरसाइट, ये एक न्यूज़ थी। तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक टाउट्स मोर लोन्स डिस्पाइट डेप्थ ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिस्क, गोल्ड प्राइजेस रिकवर इन पाकिस्तान आफ्टर यस्टरडे डिप, तो गोल्ड प्राइस आज रिकवर भी हो गई है, 2,15,200 के हिसाब से बन रही है, 24 कैरेट ₹500 गेन हुआ है। तो रशिया UAE कमिट्स $1 बिलियन फॉर पाकिस्तान रेलवे सेक्टर, वो है जी के रिविटलाइजेशन के हवाले से थी। उसके बाद देखा जाए तो ऑटो एक्सपर्ट्स स्प्लिट ऑन ईयर टू लोकलाइजेशन इन 2024। तो ये मैंने आप लोगों को पाक रुपीज़ कंटिन्यूज इट्स एसेंट्स एप्रिशिएट्स बाय अराउंड 6 पैसा अगेंस्ट US डॉलर, ये भी एक न्यूज़ थी। 279.79 के ऊपर इस वक्त जो है वो आपका ये आ गया है, क्या कहते हैं, रुपी, तो ये गुड साइन है। तो ये जनाब सारी न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। एक्सपोर्ट ऑफ नॉन टेक्सटाइल गुड्स श्रिंक, नॉन टेक्सटाइल गुड्स जो है वो उनकी एक्सपोर्ट श्रिंक हुई है, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत एक्सपोर्ट बढ़ी है और उन्होंने परफॉर्म भी बड़ा अच्छा किया है, उनका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। तो स्पिनिंग मिल्स और टेक्सटाइल मिल्स भी आपको आगे जो है वो रिजल्ट सीजन है आगे सारा, तो उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट, टेनो पे 10।